बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट रायली स्नैन एडवोकेट और मेरा यूट्यूब चैनल है लॉ गुरु रायली। आज मैं आप लोगों के साथ सेल डीड या रजिस्ट्री उसका कंप्लीट प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डीड करवाने के दो प्रोसीजर हैं। एक मैनुअल सेल डीड होती है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एक न्यू इनोवेशन लेकर आया है जिसमें उन्होंने ई रजिस्ट्रेशन का आगाज़ किया है। इन दोनों का प्रोसीजर आपके साथ रखूँगा और आज आप लोगों के साथ मैं मैनुअल सेल डीड की जो रजिस्ट्रेशन होती है उसका प्रोसीजर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं ई रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। मैनुअल सेल डीड की रजिस्ट्रेशन में या रजिस्ट्री करवाने का क्या तरीकाकार है। उसमें जो सेलर होता है वो फ़र्द बै निकलवाता है। फ़र्द बै निकलवाने के बाद किसी वकील के पास जाते हैं क्योंकि उन्हीं पेचीदगियाँ होती हैं, कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लॉज होती हैं, तो उसको वो कानून के मुताबिक वो अगर कोई उसमें इश्यूज़ बन जाए उसको सॉल्व करता है। तो ये उसमें शनाख्त भी जो है वो एक वकील की पड़ती है या आपके मौज़ा के नंबरदार की पड़ती है या किसी भी मौज़ा के नंबरदार की पड़ती है। फ़र्द बै वकील के पास लेकर जाएंगे और उनको कहेंगे कि सेल डीड तैयार करें और इसको रजिस्टर करवाएं। तो उसमें क्या होगा, जो लॉयर होगा वो आपको मुख्तलिफ़ जो वाउचर्स हैं जिसमें स्टैम्प पेपर का वाउचर और पहले टीएमए फ़ीस अलहदा पे करनी होती थी, लेकिन अब उन्होंने क्या कर दिया, उसको कंबाइन कर दिया है। अब स्टैम्प पेपर प्लस टीएमए ये कमर्शियल और रेजिडेंशियल के लिए 2% स्टैम्प पेपर प्लस टीएमए 1% होगा। कल्चरल या इंडस्ट्रियल लैंड के लिए 3% स्टैम्प पेपर और 1% टीएमए होगी, तो उसका वो 4% हो जाएगा। उसके साथ जो वाउचर्स है परचेज़र ने जो पे करने होते हैं वो हो गया 236 के। एफबीआर का एक वाउचर होता है 236 के। जो डीसी वैल्यूएशन रेट हम निकालते हैं उसका 3% अगर वो फाइलर है। इन केस जो परचेज़र नॉन फाइलर है तो वो 10.5% 10.5% जो है वो एफबीआर के वाउचर डीसी वैल्यूएशन रेट के मुताबिक पे करेगा। सेलर कौन से टैक्स पे करेगा और उसका क्या रेट होगा। इन केस अगर सेलर जो है वो फाइलर है तो वो डीसी वैल्यूएशन रेट के मुताबिक 3% पे करेगा और इन केस अगर वो नॉन फाइलर है तो वो 6% जो है वो पे करेगा। ये तमाम वाउचर्स, कंपैरिजन फ़ी, रजिस्ट्रेशन का 1000 रुपया, म्यूटेशन फ़ी का 1000 रुपया, इसके अलग वाउचर्स होंगे। और ये सारे वाउचर्स जो हैं वो आप इनको कंबाइन करके अपनी फ़र्द बै साथ लेके जो आपने रजिस्ट्री का ड्राफ्ट लिखा हुआ है वो लेके ओरिजिनल स्टैम्प पेपर पे निकाल के आप मौजूदा लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में जाएंगे। मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स में ई खिदमत सेंटर्स के मराकज़ भी हैं। आप इसको प्रोसीड ऑन करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप ऑफ़िस में जाके करवा सकते हैं लैंड रिकॉर्ड के ऑफिस में, या आप इसके बयानात जो हैं वो कमीशन पे भी आप करवा सकते हैं। अगर आप वहाँ पे जाएंगे तो फिर उसका प्रोसीजर है, आप पहले टोकन लेंगे, फिर आप वेटिंग एरिया में बैठेंगे। जब आपके टोकन की बारी आएगी तो आपके ये तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जो सेलर है वो काउंटर पे जाएगा और स्कैनिंग वाले काउंटर पे अपने आईडी कार्ड और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स को क्या करवाएगा, वहाँ पे स्कैन करवाएगा। स्कैन करवाने के बाद आप उसके बाद जाएंगे रजिस्ट्री मोहर्रर के पास। रजिस्ट्री मोहर्रर का एक एहलकार बैठा होता है जो आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है ऑनलाइन। चेक लिस्ट उसके पास होती है, वो चेक करता है, पहले स्टैम्प पेपर का वाउचर चेक करता है, उसको मैच करता है ऑनलाइन, अगर वो पेड है तो उसको टिक कर देता है। इसी तरह एफबीआर के वाउचर्स को और सारे वाउचर्स को वो क्या करता है, बारी बारी उनको चेक करके उनको टिक लगा देता है। अगर आपका ये प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, इन केस अगर आपकी कोई डेफिशिएंसी आ जाती है, फ़ी में कोई कमी वाक़ई हो गई है, तो वो एक आपको डेफिशिएंसी का चलान बना के देंगे कि आपकी इतनी डेफिशिएंसी है, इस डेफिशिएंसी को पूरा करें, तब आपकी जो है वो रजिस्ट्री जो है वो कंप्लीट होगी और पास होगी। लेकिन इसमें वो आपको रिलैक्स कर देते होते हैं, वो कहते हैं कि आप बाद में करवा लेना, अभी आप अपने बयान दिलवाएँ। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है, आप वहाँ पे अपने फ़ोटोज़ बनवाते हैं जिसमें सेलर के फ़ोटोज़ बनते हैं, बायर के बनते हैं, गवाहान के बनते हैं। फिर बनवाने के बाद आप आ जाते हैं रजिस्ट्री मोहर्रर के पास। बेसिकली बयान किसने लेने होते हैं, सब रजिस्ट्रार ने। अब सब रजिस्ट्रार क्या करता है, वो आप लोगों से, वो सेलर से पूछता है, हाँ जी आपने ज़मीन सेल आउट कर दी, आपने पेमेंट्स वसूल कर ली, वो कहता है जी मैंने पेमेंट्स वसूल कर ली। उसके अलावा वो ये भी पूछ सकता है कि आपने जो जगह सेल आउट की है, आया कि वो तामीर शुदा थी या खाली थी, तो आपने उनको डिस्क्रिप्शन बतानी है। अब आ जाते हैं परचेज़र की तरफ।
परचेज़र से पूछते हैं हाँ जी आपने पेमेंट्स उनको दे दी हैं, वो कहता है हाँ जी दे दी है। आपने कब्ज़ा ले लिया, वो कहता है हाँ जी ले लिया। तो वो क्या हो गए, आपके बयानात हो गए सब रजिस्ट्रार के पास। इसके बाद वो आपको टाइम दे देते हैं, आपकी रजिस्ट्री को एक नंबर लगा देते हैं। तो जब आपकी रजिस्ट्री को नंबर लगाने के बाद वो आपकी रजिस्ट्री पास आउट करनी होती है, उसको प्रॉपर जो है वो फिर प्रोसीड और करना होता है। रजिस्ट्री की हमारे पास 3 परतें होती हैं, 2 फोटोकॉपीज़ और 1 ओरिजिनल, जिसमें 1 ओरिजिनल आपको वापस मिल जानी है जब वो पास हो जाए। एक परत सरकार हो जाती है और एक परत पटवार हो जाती है। जो परत पटवार है वो पटवारी के पास रह जाती है, जो परत सरकार है वो सरकारी दफातर में जो रिकॉर्ड ऑफिस है वहाँ पे चली जाती है। तो आपकी रजिस्ट्री जब पास हो जाएगी आपको ओरिजिनल रजिस्ट्री वापस मिलेगी और उसके बाद जो है उसका इंतकाल पास होगा। तो इस तरह आपका जो मैनुअल रजिस्ट्री का तरीकाकार है वो कंप्लीट हो जाता है। मेरे साथ रहिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ई रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर जो है वो मैं आपको कम्प्लीटली उसके बारे में आपको गाइडलाइन दूँगा।